अच्छा जी, अभी हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले मैंने आप लोगों को दो रूल्स लिखवाए थे, जो मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से अवे मूव करती है, और जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये दो रूल आप लोगों ने बुक पे साइड पे कहीं पे भी लिख लेने हैं। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे मूव करेगी, नॉर्मल बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल को, और जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं एंड पे भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भूल ना जाऊं। क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस लिखें। तो दो कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। कौन कौन सी हैं ये अब मैं आपको एंड पे बता दूंगा। अब होता ये है कि ये देखिए, ये आपके पास ग्लास है और ये वाला जो मीडियम है ऊपर आपका, ये एयर है। ग्लास को हम लेते हैं एज अ डेंसर मीडियम, और एयर आपके पास क्या होगी, रेयर मीडियम। तो यहाँ पे देखेंगे एक लाइट की रे आ रही है और ये जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, क्योंकि ग्लास डेंसर है और एयर रेयर मीडियम है। अब होना क्या था, होना ये था कि इस लाइट का जो असल पाथ था वो होना चाहिए था ये वाला, बिल्कुल स्ट्रेट, ये पाथ होना चाहिए था। लेकिन आप लोग जरा गौर करें तो क्या लाइट का ये वाला पाथ है? नहीं है ना। लाइट किस तरफ बेंड हो गई है, नॉर्मल से दूर चली गई है। नॉर्मल कहाँ पे था, नॉर्मल तो आपका ये है, ये नॉर्मल तो हमने ये बनाया हुआ ना, ये नॉर्मल है हमारा। लेकिन लाइट चली गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों? इस रूल के मुताबिक कि जब लाइट गई कहाँ से, डेंसर से रेयर, तो बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल है ये बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे, अभी देखते हैं। लेट्स सी, मेरे पास एक, मैं लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूँ और इसको अब ऐसे फॉल करवाता हूँ कुछ यहाँ पे, इस पोजीशन पे, ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका बढ़ गया है। कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ये नॉर्मल आ गया। अब आप लोग चेक कर लें, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से बढ़ गया है। अब क्या हुआ, इस लाइट ने जाना था यूं इस रास्ते पर, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल लाइट इस रास्ते पर नहीं जाएगी, बल्कि कहाँ जाएगी, उसके लिए हम डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। लाइट जाएगी जी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हुआ क्या, लाइट बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इसी तरह मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाऊं तो क्या होगा, ये होगा। इस वाली डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा लूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना बढ़ जाएगा कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेंड हो जाएगी कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। ये देखिएगा जरा, अब आपकी लाइट की जो रे आई है वो उसका पाथ आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया है कि लाइट बिल्कुल उसकी सरफेस के साथ बेंड हो गई है। तो इस एंगल को फिर हम किसका नाम देंगे, क्रिटिकल एंगल का। किसका? क्रिटिकल एंगल। यानी जिस एंगल पर आपकी लाइट 90 डिग्री पे बेंड हो जाए उसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस which causes the reflected ray in the rarer medium to bend through 90 degree is called critical angle। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा कि जो लाइट थी वो बेंड हो गई है 90 पे। अब ये जो आई है ना, इसको मैं आई नहीं बल्कि क्या बोलूंगा, सी कहूंगा। अब मैं कहूंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है मेरे पास, क्रिटिकल एंगल। तो इसको हमने क्रिटिकल एंगल बोलना है जिसपे आपकी लाइट जो है वो कितने पे बेंड हो जाए, 90 डिग्री पे। और ऊपर वाली डायग्राम में आपकी लाइट 90 पे बेंड
नहीं हुई 90 से, वो पहले ही बेंड हो गई थी ऐसे ऊपर, ये 90 एंगल नहीं बन रहा। तो यहाँ पे इसका मतलब है आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम है। और अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं, बल्कि पहले मीडियम में ही वापस आ जाएगी। तो इसको बोलेंगे कि लाइट टोटली जो है वो पहले मीडियम में वापस आ गई है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब आप बात करते हैं इसकी कंडीशन की। पहली कंडीशन ये है कि जो लाइट है वो जाए डेंसर से रेयर में, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा तो लाइट पहले मीडियम में वापस नहीं आएगी। तो ये दो कंडीशन अगर आ जाए एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप लोगों ने लिख देनी है।